तो न्यूज 24 के स्टूडियो में एक बार फिर से आ गए हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि कांग्रेस के आचार्य हैं, सबसे बड़ा हिंदू चेहरा कांग्रेस का, और प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार भी हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम आजकल सोशल मीडिया में बहुत छाए हुए हैं अपने ट्वीट्स के लिए। महाराष्ट्र की राजनीति में जो संकट आया है, आचार्य प्रमोद कृष्णम उस पर खूब मजे लेकर ट्वीट कर रहे हैं। आचार्य जी, आपके सोशल मीडिया के बयानों पर, ट्वीट्स पर बड़ा विवाद हो रहा है। हो सकता है कि आपकी पार्टी को आपके बयान पसंद ना आ रहे हो, कुछ कहना चाहेंगे उस पर आप? नहीं मानक, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हमारी पार्टी के अंदर इनर डेमोक्रेसी है। हमारी पार्टी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की और योगी जी की पार्टी नहीं है जहां बोलने की आज़ादी नहीं है। हमारी पार्टी में हर एक व्यक्ति को, हर एक नेता को, चाहे वो कार्यकर्ता है और चाहे वो बड़ा नेता है, उनको अपने विचार रखने की पूरी स्वतंत्रता है। पार्टी का जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन होता है वो पार्टी की गाइडलाइन पे बात करता है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं के बोलने पर कोई पाबंदी नहीं है। इसलिए मैं भी कभी कभी अपनी राय रखता हूं और उस राय से पार्टी सहमत भी होती है। कभी कभी कुछ पार्टी के नेताओं को उस राय से थोड़ा परहेज भी होता है। तो ये सब चलता रहता है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मैं कांग्रेस का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, और अपनी कार्यकर्ता होने के नाते, कांग्रेस का सिंपैथाइजर होने के नाते मुझे पूरा का पूरा फ़ख्र है इस बात पे कि मैं अपनी बात को शालीनता से लेकिन निर्भीक होकर रखता हूँ और रखता चला आया हूँ और रखता भी रहूँगा। सबसे ज़्यादा जो विवादित आपका ट्वीट हुआ वो ये था, सत्ता को ठोकर पे मारने वाले बाला साहब ठाकरे की विरासत का सम्मान करते हुए उद्धव ठाकरे जी को मराठा गौरव की रक्षा करने हेतु नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए मुख्यमंत्री के पद को त्यागने में एक पल का भी विलंब नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है, और इसी पर आपकी पार्टी के मीडिया यूनिट के चेयरमैन जयराम रमेश नाराज हो गए। उन्होंने उस पर कुछ लिखा, लेकिन फिर आपने भी उस पर जवाब दे दिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं और जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी हैं और मीडिया के प्रभारी भी हैं, उन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। उन्होंने ये कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम अधिकृत प्रवक्ता नहीं है। तो बिल्कुल मैं अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूँ। उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही। पार्टी का जो स्टैंड है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम उद्धव ठाकरे जी के साथ खड़े हैं, तो हम खड़े हैं। हमारी पार्टी अलायंस में है तो हम उनके साथ खड़े हैं। मैंने जो कहा था, मेरा जो बयान है वो मेरा निजी बयान है, मेरा व्यक्तिगत बयान है, वो नैतिक मूल्यों का निर्वहन करने वाला बयान है। और अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम भी नैतिकता की बात नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? मतलब ये जो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर पार्टी के दो बड़े नेता एक दूसरे से भिड़ गए, मैं इसे भिड़ना कहता हूं, इसमें कोई नुकसान नहीं है? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि राजनीति में, मानक एक बात बताओ, राजनीति में होने का मतलब ये कतई नहीं है कि हमेशा झूठ ही बोला जाए या हमेशा पार्शलिटी की बात की जाए, कनिंगनेस की जाए। दिल खोल के भी बातें होनी चाहिए। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी थे, संसद में भी बोलते थे, बाहर भी बोलते थे, दिल खोल के बात करते थे। इंदिरा जी दिल खोल के बात करती थी। राजीव गांधी ने सिखाया कि हर बात को ओपनली करो। हमारे तो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं। उन्होंने तो नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए 2019 में, सुनिए, अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि उनसे इस्तीफा किसी ने मांगा नहीं था। राहुल गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे नेता हैं इस देश में जिन्होंने नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए इस्तीफा दिया, नैतिक दायित्वों का निर्वहन किया। और सुनिए, जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो ये कहा था कि मैं अब अध्यक्ष नहीं बनूंगा। आज तक उन्होंने अध्यक्षता स्वीकार नहीं की है। तो मतलब आपकी निजी राय अभी भी वही है कि उद्धव ठाकरे को अब कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि 2/3 एमएलए जो हैं वो अब दूसरे गुट में चले गए और अब उनके पास बहुमत नहीं है? नहीं, उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और उनकी जवाबदेही, उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है।
उद्धव ठाकरे जी ने नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए हो सकता है कि वर्षा छोड़ दिया, उन्होंने खुद कहा कि मैंने मुख्यमंत्री आवास छोड़ दिया, लेकिन कुर्सी छोड़ने का जो मसला है वो शायद क्योंकि एनसीपी गठबंधन में है, कांग्रेस गठबंधन में है, महाराष्ट्र की करोड़ों जनता ये चाहती है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने रहें। तो मेरी राय जो है, मेरी सलाह, मेरी राय वो एक मेरी निजी राय, व्यक्तिगत राय है, लेकिन पॉलिटिकल फैसले लेना वो तो कई बातों पर निर्भर करता है। ओके, फिर आपने ये भी ट्वीट किया, दूसरों का घर उजाड़ अपना बसाओगे, जनता की अदालत में मुंह कैसे दिखाओगे, और आपने देवेंद्र फडणवीस को टैग भी किया है, बीजेपी को टैग भी किया है। अब मानक गुप्ता जी मुझे बताओ, उद्धव ठाकरे जी ने सबसे ज्यादा विश्वास किस पे किया? एकनाथ जी पे किया। दाएं बाएं हाथ तो यही थे। जब घर के मालिक और जिन पे विश्वास कर रहे हैं, पूरी पार्टी का जो नेतृत्व जिन पे विश्वास कर रहे हैं, और वही धोखा दे के चले जाएंगे, तो फिर कहाँ बचेगी मर्यादा? तो मर्यादा को तार तार तो उनके विधायक धोखा आपने दिया था। हमने तो हिंदुत्व पर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव जीता था, और आप चले गए कांग्रेस और एनसीपी के साथ। इसीलिए अब जनता हमें ये कह रही है बहुत हो गया, देखिए अभी भी छोड़ दो। मानक, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन मैं उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे जी के परिवार पर हिंदुत्व के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। मैं नहीं, कोई नहीं लगा सकता हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए। बल्कि जब नेशनल एनसीपी और कांग्रेस पार्टी से अलायंस हुआ है, उसके बावजूद भी कांग्रेस का अपना एक सिद्धांत है। कांग्रेस ने सेक्युलरिज्म से समझौता नहीं किया, लेकिन महाआघाड़ी जो बना, संगठन जो बना, उसमें शिवसेना और उद्धव ठाकरे ने कभी हिंदुत्व के नाम पर समझौता नहीं किया। और ये बयान मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, मत मानिएगा, उन्होंने इसको ओपनली रखा है। तो हिंदू और हिंदुत्व के ऊपर उद्धव ठाकरे समझौता कर लें या झुक जाएं या टस से मस हो जाएं, ये उनके ऊपर गलत आरोप है। ओके, अच्छा, एक और चीज़, अभी आचार्य जी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि जो 38 एमएलए शिवसेना के झंडे और ठाकरे के नाम पर जीत कर आए थे, जो गुवाहाटी में बैठे हुए हैं, उनके घरों पर शिव सैनिकों को पहुंच जाना चाहिए? नहीं, उनके घरों पे शिव सैनिकों को पहुंच के हमला कर देना चाहिए, मैंने ऐसा थोड़ी कहा है। हाँ। मैंने ये कहा है कि क्योंकि जो एमएलए गुवाहाटी में बैठे हैं वह भी हिंदुत्व की विचारधारा के हैं, तो मैंने कहा है कि शिव सैनिकों को वहाँ उनके घर पे जाके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि उन विधायकों को, हमारे जो बिछड़े हुए भाई हैं, इन्हें सद्बुद्धि दे। क्योंकि बीजेपी मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ बात बात पे करती थी। तो अब अगर कोई हमारे घर का व्यक्ति रूठ के कहीं चला जाता है तो उसकी सद्बुद्धि के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है, तो हमें करनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ शिवसेना के तमाम पदाधिकारियों को कि भाई वही तो मुंबई छोड़ के चले गए हैं, तो वहाँ जा कर के थोड़ा हनुमान चालीसा का पाठ करें, भगवान से प्रार्थना करें, है ना। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमुन मकुर सुधार, है ना, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरय पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव हरेव कलेश विकार। तो भगवान हनुमान जी महाराज मूल्यों की बात कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज बल विद्या बुद्धि के देवता हैं, तो सद्बुद्धि के लिए सबके यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ हो जाएगा तो कौन सी बुरी बात नहीं। लेकिन आप नैतिक मूल्यों की बात कर रहे हैं, और कांग्रेस एनसीपी ऐसी सरकार को बचाने में लगे हैं जिसके पास अब बहुमत ही नहीं है। 38 एमएलए चले गए शिवसेना के गुवाहाटी में, और वो लिख रहे हैं कि हम नहीं है सरकार के साथ। मानक गुप्ता जी, बहुमत का और अल्पमत का फैसला ना तो टेलीविजन स्टूडियो में होता है, ना ट्विटर पे होता है, ये सदन पे होता है, फ्लोर पे होता है। इसलिए महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी की सरकार को, उद्धव ठाकरे की सरकार को ये कहना कि वो अल्पमत में है, ये अभी उचित नहीं होगा। सदन में आए, मुंबई आए, आखिर कारण क्या है कि सारे विधायक गुवाहाटी बैठे हैं, मराठा भूमि को छोड़े क्यों नहीं जा सकते गुवाहाटी? क्या दिक्कत है? नहीं, मैं कब कह रहा हूं जाएं, लेकिन सरकार गिराने का और सरकार बनाने का और सरकार बचाने का फैसला तो भाई विधानसभा के पटल पे होगा, सदन में होगा। तो जहां लड़ाई लड़ी जानी है, महाभारत कहां हुआ? कुरुक्षेत्र में। देख रहे थे संजय धृतराष्ट्र, तो दिल्ली में बैठे हुए कुछ धृतराष्ट्र संजय की दृष्टि से मुंबई को देख रहे हैं, लेकिन महाराज फैसला तो वहां क्यों होगा। नहीं देखेंगे? जब पार्टी टूट रही है, 2/3 टूट गए, तो बीजेपी फायदा क्यों नहीं उठाएगी? हर पार्टी फायदा उठाएगी, इसमें क्या है? आप बीजेपी को दोष तो दे रहे हैं, लेकिन जब अपना ही घर शिवसेना नहीं संभाल पा रही, और ऐसा नहीं है कि थोड़े बहुत एमएलए टूटे हैं, मैंने कहा वहां तो पूरी शिवसेना ही चली गई है। मानक गुप्ता जी, अगर ये विधायक 37 हो जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी। हाँ। लेकिन 37 होना
और उसको प्रूव करना वो विधानसभा के पटल पे दिखाना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूं, गुवाहाटी में बैठ के सरकार नहीं गिर रही है और ना गुवाहाटी में बैठ के सरकार बन रही है। सरकार बनेगी महाराष्ट्र की धरती पर विधानसभा के पटल पर। सरकार गिरेगी पटल से, सरकार बनेगी पटल से। मैं ये कहना वैसे बचेगी या जाएगी सरकार, क्या लग रहा है? उम्मीद पे दुनिया कायम है। बहुत धन्यवाद आचार्य प्रमोद कृष्णम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।